ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है और जनसंपर्क विभाग रोज़ जारी करता है। जो मीडिया हाउस को मसाला जनसंपर्क विभाग देता है, फिर वो रिपोर्टरों को मीडिया हाउस देते हैं कि ये पूछना है आपको। बात ये है कि पार्टी के स्ट्रेंथन की जो तरीके होते हैं उसमें से एक तरीका है एकजुटता का, एक साथ होने का। तो स्वाभाविक है संगठन के अंदर उसकी बात होती है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस को तो विपक्ष की भूमिका मिली है। हमारा दायित्व है हम जनता की बात उठाएं। बीजेपी को बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया धान का पैसा 3100, क्यों नहीं दिया गेहूं का पैसा 2700, क्यों 3000 बहनों को नहीं दिए, क्यों 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया, क्यों 6000 का सोयाबीन नहीं खरीद रहे हो। मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए ना कि आपने 2 हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया, जनता आ गई, फरियादी आ गए, राजा वहीं घूमते रहे भोपाल में, आप क्यों नहीं गए। फिर दूसरा जनता दरबार आया तो सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे जिन्होंने आवेदन किया CL हेल्पलाइन में, वही CM के पास आ सकते हैं। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का काम है। अरे आपने जनता को इतनी यातनाएं दी कि वहाँ भीड़ लगना चाहती है, आप जहाँ लोगों से मिलना चाहते हो आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। ये सवाल आज प्रदेश में है या नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो, आप संविधान का अपमान करते हो, आप आरक्षण को चुनौती देते हो। इस देश का जो मूल मर्म है प्रेम प्यार मोहब्बत का, उसको आप चुनौती देते हो। 1 साल हुआ प्रदेश में 5 लाख करोड़ के कर्ज में मोहन यादव ले गए प्रदेश को। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है। जिनने सवाल पूछा उन पर भी 70,000 का कर्जा है। आपके पोते बेटे पे भी है, आपके पिता पे भी है, मेरे पिता पे है। एक भी नागरिक मध्य प्रदेश का नहीं बचा जो 60-70 हज़ार के कर्ज में नहीं है। क्या हालात कर दिया आपने प्रदेश में। जिस तरह की भयावहता है करप्शन की। अरे ये पास में पिटोल टोल है, यहाँ पे लीगल टोल बंद, और अलग से अब सरकार को एक पैसा नहीं जाएगा पर उगाही चालू है। आप लोगों ने स्टिंग किया, आप लोग ही यहीं के पिटोल के आसपास के पत्रकार हैं। अभी कहते हैं अवैध शराबों के धार्मिक क्षेत्र से महेश्वर से बंद होगी, मतलब अवैध शराब बेचते रहेंगे। ये नर्मदा की पट्टी है, नर्मदा की पट्टी पे अब शराब नहीं बिकेगी। शिवराज जी ने कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी मुख्यमंत्री बनते से कहा। क्या आप इसको, जितने पत्रकार हैं मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, क्या ईमानदारी से बताओ कि नर्मदा का कोई सा गांव ऐसा बचा पट्टी का जहाँ अवैध शराब नहीं बिकती हो। आखिर किस, 1 मिनट सर, आपने सवाल किया तो उत्तर देने दो। एक भी ऐसा काम जो मोहन यादव जी का याद रह जाए कि 1 साल में उन्होंने किया। भी महेश्वर में कैबिनेट करना चाहते हैं, पूछना उनसे। मेरे सवाल है कि नर्मदा पट्टी पे शराब बिक्री दोषी कौन, पिटोल पे टोल उगरा दोषी कौन, अवैध शराब आप नहीं बेचने दोगे और अवैध बिकेगी दोषी कौन। कब दोगे आप 6,000 रुपया का सोयाबीन का पैसा, कब दोगे आप 2700 के गेहूं का पैसा, कब दोगे आप 3,000 लाडली बहनाओं को, कब दोगे आप 3100 के धान के दाम। कैबिनेट हो रहा, आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश में सोना किसका था। और ये चारों तरफ सोने के बिस्किट की चर्चा चल रही है। जिसके यहाँ से निकला वो आदमी कहाँ है। उसके वकील ने कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा दो। इसका उत्तर कौन, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा। अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि ईडी ने छापा मारा, लोकायुक्त ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने 300 करोड़ का जखीरा निकला। हुआ क्या, केवल गुमराह करना, झूठ बोलना। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर को लेके बयान दे रहे थे। हम जब सवाल उठा, मैंने कहा कि हम उन लोगों में हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हो। उस दिन से मुंह सिल गए इनके, एक शब्द भी नहीं बोले। आज नई बात लेके आए हैं। अरे हमारी पार्टी के संगठन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अगर ग्रुपिज्म का समाप्त करना पड़ेगा तो करेंगे, और दिलेरी से करेंगे, एकजुटता से करेंगे, और बार बार बात करेंगे। और बीजेपी की जो चूल्हे हैं वो हिला के रहेंगे। अरुण यादव और सचिन यादव का भी आपके साथ दौरा था और यहाँ पे वो भी नहीं पहुंचे आपके साथ। अरुण भैया, सचिन भैया की सगी भांजी की शादी है, वो वहाँ से निपट के जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मुझे ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी। जीतू भाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लगातार दौरे चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है उनका सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा। आप क्या मानते हैं। मुझे कांग्रेस के एक नेता का आशीर्वाद है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब मुझे मेरी नियुक्ति हुई
तो लगभग 90% नेताओं से पूछा गया है कि अब इस परिस्थिति में किसको अध्यक्ष की जिम्मेवारी देना चाहिए। कमलनाथ जी से पूछा गया, अरुण यादव जी से पूछा गया, उमंग सिंगार जी से पूछा गया, अजय सिंह जी से पूछा गया, दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया, सारे विधायकों से पूछा गया, रवि जोशी जी से पूछा गया, विजय लक्ष्मी साधो जी से पूछा गया। एक भी नेता ऐसा जिससे 99% लोगों ने कहा जीतू पटवारी को ही अध्यक्ष की जिम्मेवारी देना चाहिए। इतने लोगों का, इतने वरिष्ठ जनों का मेरे पे भरोसा है, तो मैं एक एक मिनट पार्टी की सेवा में अपना सर्वोच्च निछावर कर दूं, खून का आखिरी कतरा तक भी लगा दूं तो भी कम है। मेरे परिवार के लोगों का सबका आशीर्वाद है और सहयोग है, और तभी एक साल में परिवर्तन होने लगा है। बुधनी के चुनाव में 1,30,000 वोट कम हुए, विजयपुर हम जीते, अमरवाड़ा 19 राउंड तक हम हारे थे, जीते थे, आखिरी टेबल पे हारे। ये परिवर्तन कांग्रेसियों की जी जान से मेहनत का ही तो कारण है। एक एक कांग्रेस परिवार के नेता का और कार्यकर्ता का और आमजन का सहयोग है, मेरे पे आशीर्वाद है, तभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। खत्म हो गई। खत्म हो गई।